ठोकर खिलाए तो उसे अपने पास से क्या कर, निकाल कर बाहर फेंक दे, क्योंकि यह तेरे लिए ठोकर का बाइस है, इसलिए कि तू दो आंखें रखता हुआ जहन्नम में न डाला जाए। तू देखते हुए भी, तू खुदा के कलाम को पढ़ते हुए भी, खुदा के कलाम को सुनते हुए भी, उस राह को देखते हुए भी जानबूझकर ठोकर खाता है, तो फिर इससे बेहतर है इस आग को निकाल कर कहां पर फेंक देना चाहिए। सवाल है। आप सबको मेरी तरफ से सलाम, और जितने लोग इस मैसेज को हमारे चैनल के ऊपर देखते हैं उन सबको भी पास्टर प्रवेश की तरफ से सलाम। सो आइए हम बगैर देर किए हुए, वक्त को बचाते हुए खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे यूहन्ना रसूल की लिखी गई अंजील और उसका 6 बाब और उसकी 61 और 62 आयत पर हम गौर करेंगे। 61 और 62 यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था तो क्या होगा? सब कहें आमीन। अब यहां पर जो आज का हमारा अनवान है वो यही है, मरकजी आज जिसकी आज तलावत की गई है कि यीशु मसीह ने क्या कहा, उनके दिलों के ख्यालात मालूम किए और उनसे कहा कि तुम आपस में बुड़बड़ाते हो और क्या करते हो, इस बात से ठोकर खाते हो। बुड़ वो क्यों बढ़ा रहे थे? इसलिए कि यीशु मसीह जो उन्हें बातें सिखा रहा था इस पर वो बुड़ बढ़ा रहे हैं। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खुदा के कलाम अक़दस के अंदर, मैसेज के अंदर जो है वो कीड़े तलाश करते हैं, गलतियां तलाश करते हैं, किस तरह हम जो है इसको पकड़े और कहें कि यह बात जो है कलाम के मेयार के मुताबिक नहीं। और यीशु मसीह जो कि एक टीचर की हैसियत रखता है, उस्ताद की हैसियत रखता है, उसके शागिर्द जो है उसी के खिलाफ भी बुड़ बढ़ा रहे हैं। किसके खिलाफ? यीशु मसीह के खिलाफ। क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? आज मैसेज बिलीवर के अंदर भी बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो नबी के मैसेज के ऊपर इतराज करते हैं। क्यों? सबब क्या है? क्यों वो बुड़बड़ाते हैं? दुनिया के अंदर बड़े बड़े उस्ताद हैं जिनके ऊपर लोग इतराज करते हैं, लेकिन लोग यीशु पर भी इतराज कर रहे हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए यीशु ने कहा, तुम इस बात से क्या करते हो? ठोकर खाते हो। यही हमारा आज का अनुमान है, तुम इस बात से ठोकर खाते हो। और बाइबल अक़दस के अंदर लिखा है कि जो जगह तेरे कदमों के लिए ठोकर का बाइस है वहां से अपने कदमों को क्या कर, रोक। अगर इस कलाम से किसी को ठोकर लगती है तो फिर यह बात आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। कलाम से ठोकर लग रही है, उन्हें यीशु मसीह से ठोकर लग रही है। लेकिन यहां पर देखेंगे कि किस तरह यीशु मसीह यह बात किन से कह रहे हैं? अपने शागिर्दों से, कि तुम इस बात से ठोकर खाते हो। आपको पता है मत्ती की इंजील 5 बाब जरा निकालें मेरे साथ, उसकी 29 आयत पर जरा गौर करेंगे कि वहां पर इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। सब हवाला निकाल लें और जी जरा पढ़िएगा 29 आयत 5 बाब की, मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील उसका 5 बाब उसकी 29 आयत।
तुझे ठोकर खिलाए, कौन सी आंख? भाई दत नहीं क्या गया। बड़े सारे कंजूस लोग भी होंगे। एक शख्स था, वो अपनी एक आंख के ऊपर हाथ रख कर ना जा रहा था, तो किसी ने पूछा, ओ भाई आपने एक आंख के ऊपर हाथ क्यों रखा हुआ है, क्या मसला है? क्या आपकी आंख जो है वो खराब है? तो जवाब मिला, अगर मुझे एक आंख से दिखाई दे रहा है तो फिर दूसरी की तो बचत करनी चाहिए। मजाक इस बात है, वो आंख की नजर को बचाने के लिए भी कंजूसी कर रहा है। लेकिन यहां पर आज देखिएगा यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो फिर किस तरह जी काना हो गए। किसी ने काना कह दिया तो कोई गल पै जाए। इससे बेहतर है, क्या आगे लिखा हुआ है, उसे निकाल कर कहां फेंक दे? फेंक देनी चाहिए। कभी किसी ने देखा है किसी ने अपनी आंख निकालकर बाहर फेंक दी हो? आंख के बारे में यह कहा गया, अगर तेरी आंख भी तुझे ठोकर खिलाए तो उसे अपने पास से क्या कर, निकाल कर बाहर फेंक दे, क्योंकि यह तेरे लिए ठोकर का बाइस है। इसलिए कि तू दो आंखें रखता हुआ जहन्नम में ना डाला जाए। तू देखते हुए भी, तू खुदा के कलाम को पढ़ते हुए भी, तू खुदा के कलाम को सुनते हुए भी, तू उस राह को देखते हुए भी फिर जानबूझकर ठोकर खाता है, तो फिर इससे बेहतर है कि इस आंख को निकाल कर कहां पर फेंक दे? फेंक देना चाहिए। सवाल है, हवा के साथ भाग एदन के अंदर यही तो कलाम किया गया। क्या देख, उसने देखा है। किससे देखा है? आंख से। वो दरख्त आंखों को खुशनुमा मालूम होता है अक्ल बख्शने के लिए, लेकिन क्या हुआ? उसने दुश्मन की बात को ले लिया, खुदा के कलाम को छोड़ दिया। जिस तरह के आज यीशु मसीह ने यह बात कही कि तुम आपस में गुड़ बढ़ाते हो, इस बात से ठोकर खाते हो। किस बात से? यीशु मसीह के ऊपर बुड़ बढ़ा रहे। और उस वक्त भी देखे कलाम को छोड़ दिया गया और दुश्मन की बात को कबूल कर लिया गया। किसके दिखाया गया है? अकल बख्शने के लिए दरख्त देखा है। लेकिन यहां पर आज हम गौर करेंगे, पुराने अहदनामा के अंदर वो कौन लोग थे जो मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाए? दातन को याद रखिएगा, कुरा को याद रखिएगा। वो किस कबीला से थे? आपको पता है जी? कोई बता सकता है वो किस कबीला से थे? पुराने अहदनामा की हम बात कर रहे हैं। वो लावी खानदान से तलक रखते थे जो कहानत का काम करते थे, और उन्होंने तंजीम बनाने के लिए एका किया है। किसके खिलाफ? वो बुड़बुड़ाए हैं किसके खिलाफ? खुदा के नबी के खिलाफ, जो जिसे खुदा ने खड़ा किया था। वो कहते हैं क्या खुदा जो है सिर्फ मूसा ही से बातें करता है? क्या मूसा ही लोगों को कलाम सुना सकता है? क्या मूसा ही है जो लोगों को खुदा के हकाम के बारे में बयान कर सकता है? हम भी तो उसी कबीला में से है। हम भी तो बड़ा आला तरीके से जो है खुदा के कलाम को पेश कर सकते हैं। उन्होंने एक ग्रुप बना लिया। क्या बना लिया? ग्रुप नजर आया ना? गौर करियो, ग्रुप बना लिया है और मूसा के खिलाफ खड़े हुए हैं, बुड़ बना रहे हैं। किसके खिलाफ? मूसा के खिलाफ। जिस तरह यीशु मसीह के खिलाफ खड़े थे, बड़े सारे छोड़ के बैग फिर गए। ये कलाम तो नागवार है, कौन सुन सकता है? 60 आयत के ऊपर अगर गौर करेंगे यूहन्ना की अंजील 6 बाब के अंदर, तो आपको मिलेगा
कौन है जो इस कलाम को सुन सकता है? ये तो कलाम बहुत नागवार है। इसी सबब से यीशु ने सी में जानकर, वो उनका बनाने वाला था, उसने कहा तुम इस बात पर क्या खाते हो? आज यहां पर देखें, खुदा ने मूसा को खड़ा किया था और उन्होंने क्या किया? मूसा के खिलाफ गुड़ बनाना शुरू कर दिया। तो खुदा ने फिर मूसा से क्या कहा? मूसा से खुदा ने क्या कहा पता है किसी को? बाइबल पढ़ा करें। गीत गाते हैं ना, बाइबल पढ़ो, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। आंख इसीलिए दी गई है कि तस्वीरें देखने के लिए दी गई। फोटोशूट सानू कराने का बड़ा शौक। इधर आ जाओ, कितने किसी पार्क से चलिए, तस्वीर बनवा लीजिए, वेखिए फिर असी। ये आंख इसलिए नहीं दी गई कि असी तस्वीरें खिंचाते फिरिए बस अपनी शोमेंट। ये आंख अगर लिखे, बड़े सारे लोग शादी ब्याह में भी जाते हैं ना, इधर आए मेरे साथ तस्वीर खिंचवाए, दूसरा कहते इधर मेरे साथ खिंचवाए, अपने घर वाले नजर ही नहीं होते, दूजिया ना जाके फोटो बनाते फिर। आज यहां पर गौर कीजिएगा, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दे। कभी किसे सुट दिया वेख्या जे किसे अख कट देती हो, उन्हें कहा मैं तो काना होकर जीना चाहता, मैं नहीं जानता, मैं जहन्नम से चला जाऊं। क्यों? आंख जो है, जिस तरह के मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर हमारी आंख बड़ी लगती है। तो बाइबल अक़दस के अंदर क्या लिखा? शरीयत की किताब ये तेरे मुंह से दिन रात तेरा ध्यान किस पर लगा रहे? वो अख होएगी तो पढ़ोगे ना, ते जे अखी किधरे और लगी तो फिर बाइबल तो तुसी पढ़नी कोई। इसलिए तो मैं कहता हूं बाइबल पढ़ो, ताकि आपको पता चल सके खुदा ने मूसा से क्या कहा था। खुदा ने कहा जो तेरे खिलाफ खड़े हुए हैं, जो तुझ पर बुर बढ़ाते हैं, इनसे जरा अलग हो जा। फैसला अब खुदा करने को है। वो मूसा के खिलाफ खड़े नहीं थे, वो खुदा के खिलाफ खड़े थे। जिसने नामा के अंदर बहुत सारे उल्टे फिर गए थे। ये कलाम नागवार है। मूसा से क्या मसला था? मूसा से उनकी क्या दुश्मनी थी? मूसा ने उनका क्या बिगाड़ा था? मूसा तो दिन रात उनके लिए शफायत करने वाला था, और वो मूसा ही के खिलाफ कौन से ग्रुप के लोग थे? उसी ग्रुप के लोग थे। मूसा से कलाम भी सुनते हैं। जिस तरह यीशु मसीह के शागिर्द बैठे हुए थे, यीशु मसीह ने उनके ख्यालात मालूम किए हैं और उनको बताया है तुम इस बात से ठोकर खाते हो। इसी तरह वो बुड़बड़ा रहे हैं मूसा के खिलाफ। खुदा ने कहा अलग हो जाए इनसे, छोड़ दे जरा इनको। कैसी सजा दी थी? दुनिया में आज तक ऐसी सजा किसी को नहीं मिली जो सजा खुदा ने उनको दी थी। बखूर दानों के अंदर आग भरी हुई। ऐसे 250 शख्स जमीन ने नीचे से मुंह अपना खोल दिया और वो जमीन गए। इसके खिलाफ बुड़बड़ाए, खुदा के नबी के खिलाफ, मूसा के खिलाफ, और वो सारे नीचे चले गए। ऊपर से जमीन बंद हो। पता चला वो बुड़बड़ाए किस पर? खुदा के भेजे हुए शख्स पर। ते अज असी और नहीं भाई जी की करिए, फिर इन्होंने हुण जितना भी दिया है ना, असी उन्होंने पिछे पिछे दो साडे अगे अगे। खुदा इनसे अलग हो जाओ। खुदा अलग करता है क्योंकि वो दुनिया को देखना चाहते हैं अपनी आंखों से। वो खुदा को देखना नहीं चाहते। ये आंखें जो खुदा ने आपको दी है, किस लिए दी है? मोबाइल चलाने के लिए, फेसबुक यूज करने के लिए, इंटरनेट यूज करने के लिए। लेकिन गौर कीजिए, आप बाइबल को नहीं पढ़ते, खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते। इसीलिए
आप ठोकर खाते। क्या लिखा है? अगर कोई दिन की रोशनी में चलता है तो ठोकर नहीं खाता। यीशु मसीह ने कहा है, हवाला जात बहुत सारे हैं लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, यूहन्ना की अंजील के अंदर है, बाद में मेरे से ले लेना। ठीक है, अगर कोई दिन को चलता है यानी कोई रोशनी में चलता है तो वो कभी ठोकर नहीं खाता। अगर वो तरीकी में चलेगा तो ठोकर खाएगा। तेरी आंख कैसी है, ये कैसे देखती है, इसके अंदर है क्या? वही बात है, अपनी अख दा की छतीर नजर नहीं आਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ तिनका तेरा बड़ा रिड़कदा मेरी अख च। तेरी अपनी अख नहीं सही, एवं गल साडी अज अपनी अख नहीं सही, इसीलिए तो हम ठोकर खाते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? अपनी आंखों निकाल कर बाहर फेंक दे। ऐसा ना हो भाई, इससे बेहतर है तू काना हो, काना होकर जी। लेकिन आपको पता है, मैं इस पर अगर बात करूं तो पूरा 1 घंटा बोल सकता हूं आंख पर ही। ये आंखें खुदा ने आपको दी है, इसका मकसद है, इसलिए नहीं दी कि बस आप दुनिया को देखते रहे, इसलिए दी है कि आप खुदा के कलाम को देखें। याद रखिएगा दाऊद को जो छत को रहा था, आंख नजर आ रही है, गिरा। जब खुदा के कलाम से हमारी आंख हटती है, दुनिया की तरफ आंख जाती है, तो फिर इससे बेहतर है, खुदा कहता है कि अपनी आंख को निकाल दे, ये काना होके जी। लेकिन असी एक अमल तो कर दे कोई कि करने आ। कभी किसी आखा है मेरी आंख को गलती हो गई है, मुझे ऐसे नहीं देखना चाहिए था। ठीक है, जिस किसी ने क्या किया, बुरी निगाह से किसी औरत को देखा तो वह गुनाह कर चुका। अब मैंने क्या किया? यीशु मसीह कहते हैं, मैं थोड़ा कहता हूं, इससे बेहतर है तू 2 आंखें रखते हुए जहन्नम में चला जाए। इस आंख को निकाल जो ऐसे लोगों को देख रही है। लेकिन आज हम इस बात के बारे में जानेंगे। आंख निकाली है कभी किसी ने? जी, एक जगह पर एक भाई की दावत की गई तो उसे बुलाया गया कि आपकी दावत है भाई, आप मेरे पास तशरीफ ले आए। जब वो भाई वहां पर गया तो एक शराब की बोतल आगे रख दी गई। उसने कहा आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती खत्म, काट। इसको ऐसी दोस्ती को जा मुझे ठोकर खिलाए, यह ठोकर से मैंने पहले भी कहा, अपने कदमों को उस जगह से रोक जो तेरे लिए ठोकर का बाइस है। किस लिए? जहां से तुम्हें ठोकर लगे वहां से रास्ता बदल। किन्नू कटना ऐसी ख्वाहिश सची मुझी अख ना कट दे कि पादरी साहब दस गए। ये जो हमारे अंदर ख्वाहिश है, इसको अंदर से काट। जब उसके अंदर वो आगे बोतल रखी गई, उसने कहा भाई खुदा हाफिज, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। फिर कहते हैं जी मैं वहां पर गया, मजबूर था, मेरे आगे उन्होंने बोतल रख दी, फिर वो महफिल थी, फिर मजबूरी थी, फिर मेरे से रहा नहीं गया, फिर मैंने भी पी ली। इसका मतलब है तो 2 आंखें रखते हुए भी जहन्नम में चला जाए। आपको खुदा अलग करता है। खुदा चाहता है कि अगर ऐसी ख्वाहिश आपके दिल के अंदर आ रही है, अगर आप एक चीज को देख रहे हैं तो उसको काट डाल, अपनी जिंदगी में से काट डाल। हम काटते हैं, फिर कहते हैं नहीं जी वहां पर मैं चला गया, ठीक है,
उसका मतलब है कि अभी तक आपकी आंख दुरुस्त ही नहीं। आंख अगर दुरुस्त होगी तो आप हर एक चीज को काट के रख देंगे। तेरी अगर आंख के अंदर क्या है, रोशनी है, तो तेरा सारा बदन भी क्या है, रोशन। से जो अख ही कानी होए, बंदा ही अन्ना होए, ते अन्ना करदा फिर कौन है, शैतान। तो दो आंखें रखता हुआ जहन्नम में ना चला जाए। ऐसी ख्वाहिश को क्या करना है, काटना है अपनी जिंदगी से। और फिर गौर करे, उसने उस ख्वाहिश को काट दिया, फिर कहते हैं जी वो मेरा दोस्त था, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं भाई छोड़ सकते? खुदा का कलाम हमें कहता है, कलाम की खातर आपको काटना पड़ेगा ऐसी चीजों। कलाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा, ठोकर ना खाएं। और फिर आगे क्या लिखा हुआ, जरा अगली आयत पर गौर करेंगे। हम एक आयत पर ही बोलते रहे तो घंटा गुजर जाएगा। जी, तेरे लिए यही बेहतर है। किसको काटना है? उस ख्वाहिश को, जो तेरी आंख को देखने के वजह से तेरे अंदर ख्वाहिश पैदा हो रही है, उसको, ख्वाहिश को अंदर से काट डाल। जी जी जी, आगे। तेरा दहना हाथ ठोकर खिलाए तो उसे भी क्या कर, वो बेहतर है टुंडा हो जा और दो हाथ रख दे भी तू फिर जहन्नम में। क्यों? तेरा दहना हाथ क्या करे, अगर तुझे ठोकर खिलाए तो फिर क्या कर, उसे भी काट डाल। किसी का दिल करता मैं अपना हाथ काट ला, डॉक्टर को चले, उन्होंने काम ही है वे कटना, उन्होंने तरस भी नहीं होता। पता ना, वो पांव किसी का काट देते हैं, किसी का बाजू काट देते हैं, कैंसर हो गया इसको काट दे, नहीं तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। बेहतर टुंडा हो गया जी जाए, दो हाथ रखते हुए भी तू। क्यों? एक शख्स था, उसने कहा मेरे से गुनाह सरजद हो गए। अच्छा, तो उसने अपने हाथ को सजा दे दी। वो हाथ इधर ही रखता था, उसका हाथ सूख गया। एक खुदा का बंदा उससे मिला, उसने कहा भाई ये क्या है? उसने कहा मेरे से जो है ना, हाथ से बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ था, इसलिए मैंने अपने हाथ को सजा दी है। क्योंकि कलाम के अंदर क्या लिखा है, तू दो हाथ रखते हुए जहन्नम में ना चला, बेहतर है इसको काटना। उसका बाजू सूख गया। उसने कहा ये नहीं लिखा कलाम अक़दस के अंदर, यह लिखा बल्कि अगर तेरा दहना हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो वो जो ख्वाहिश तुम्हारे अंदर है ना, उसको काटना है। हाथ क्या गलत काम करता है? ये हाथ खुदा ने आपको किस लिए दिए? ताली बजाने के, हम दोस्ताश के लिए इसलिए दिए ना। ये हाथ खुदा ने आपको दिए खुदा के कलाम के सफा पलटने के लिए। ये हाथ खुदा ने आपको काम काज करने के लिए दिए, लेकिन दुरुस्त तरीका है। ऐसी किधर नु साडा हाथ चल रहा है? फेसबुक से कोई तस्वीर में है उतारू करा, जे कोई अच्छी नहीं पसंद आ जाएगी ना, फिर उन्हें थले करना, उदा नहीं उन्हें जान देना, फिर बैठ साडा हाथ उधर बड़ा चल रहा है। इससे बेहतर है कि अपने हाथ को क्या कर, काट डाल। ऐसी ख्वाहिशात से क्या कर, इसे साफ कर। दुनिया के कमाली बड़ा सारी दिहाड़ियां चल रहा ते खुदा दे कलाम आ कभी वेख्या सी मैसेज सुनिए, सुनने ਨੂੰ दिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ दिल के अंदर वो ख्वाहिश जी बार बार वही चीज देखना चाह रही है, तस्वीरें देखना चाह रही है। लेकिन खुदा का कलाम हमें यहां पर सख्ती से मना करता है कि क्या कर, अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे क्या खिलाए, ठोकर खिलाए, तो उसे क्या कर, काट कर अपने पास से फेंक दो। ये चीजें जो हाथ से आप करते हैं इनको काटना, हाथ नहीं काट देना सचिन। किधरे को भी हाथी पादरी साहब क्या करते हैं, काट दिए, ठीक है।
ये बदन जो था खुदा ने आपको किस लिए दिया है? ये हाथ मैंने पहले भी बताया किस लिए दिया है। इसका मकसद है, तालियां बजाते हैं वो, हम बजाते नहीं है खुदा के जलाल के लिए। ऐसी बात है कि बजाते हैं। ये 10 तरह साज है। ये 2 हाथ खुदा ने आपको दिए, किस लिए दिए हैं? गलत इस्तेमाल के लिए, दुरुस्त के लिए, ताकि आप अच्छी से अच्छी चीज के बारे में जो है आगे इस्तेमाल में ला सके। अगर ये मेरे दोनों हाथ हैं तो ये मैंने बाइबल को अपने हाथों में पकड़ा हुआ। बड़े सारे लोग ये कहते हैं यीशु मसीह के हाथों के अंदर कील क्यों लगे थे? लोगों की अपनी एक ख्यालात हैं, अपनी अपनी तफसीरें हैं कि जी बागे अदन के अंदर क्या हुआ था, फल तोड़ा गया था, इसलिए यीशु मसीह के हाथों के अंदर कील लगे थे। ठीक है, लेकिन जरा आज हम गौर करें अपने हाथों पर। क्या कभी दुरुस्त काम के लिए हमने अपने दाहिने हाथ को इस्तेमाल किया? दाहिना हाथ का बार बार जिक्र है, दाया गाल, ठीक है, दाहिनी आंख, हर चीज दाएं। ये बरकत वाला हाथ होता है। ठीक है, तो बड़े सारे खब्बे भी होंगे, वो खाना भी उल्टे हाथ से खाते, हाथ भी उल्टे हाथ से मिलाते। कोई हाथ मिलाएगा तो वो बजाय के दाहिना करे, वो आगे बाया हाथ करे। लेकिन यहां पर देखिएगा कि खुदा ने जो है हमें ये हाथ जो था इसलिए दिया है कि हम क्या करें? दूसरों के लिए बेहतरी के काम कर सके, दूसरों के लिए भलाई के काम कर सके। लेकिन वो हम करते नहीं है। असी हाथ इस्तेमाल करने एक दूसरे दियां लत्तां खिंचन। अगर कोई उत्ते जा रहा ना तो कोशिश होगी ये साढ़े तो अगे किवें निकल गया। ऐसी बात है, ये हसद होता है। पादरी को एक गड्डी सी और 2 आ गई, मेरे को क्यों नहीं आई? तो तेरे अंदर है, वो जाड़ी मौजूद है ये हसद वाली। ठीक है, अपने हाथों से मेहनत करें, कमाएं, अच्छा पेशा अख्तियार करें। खुदा ने हाथ इसलिए आपको दिए हैं, अगर हम इस्तेमाल में नहीं लाते तो खुदा के कलाम अक़दस के अंदर क्या लिखा है? मेहनती की नींद मीठी है। ये मेहनत ही नहीं ऐसी करते। हदिया पाने हैं ना केड़े हाथ ना डालते हैं ना दिया, सभी को पता है। बड़े सारे चर्चेस में भी आ जाते हैं ऐसे, पादरियां और काम ही को नहीं। वो समझे मेरे चंदे नाल ही पादरी मीर हो रहा है। गड्डी ले ली सुबह, कमाई मैं कर रहा, पादरी तो वेले ही फिरदा। गड्डियां आ रही ने, देगा पक रही ने, किसी चीज की कमी नहीं हो रही। तो वो यही समझता है कि ये मेरे हाथ की मेहनत से पादरी मीर हो गए। इसका मतलब है अभी तक उसके दिल के अंदर ये ख्वाहिश मौजूद है, वो हसद की जड़ है। जबकि हमें कहा गया है कि क्या कर? अपने हाथों से, रसूल कहता है मेहनत कर। तो मेहनत करनी भी चाहिए, दूसरों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। बड़े सारे खुदा के ऐसे खदाम भी हैं जो फुल टाइम भी खिदमत करते हैं ना, लेकिन अपने घर का वो इंतजाम नहीं करते। पहली जिम्मेदारी उनके ऊपर क्या होती है कि वो क्या करे? अपने घर का बखूबी इंतजाम करे। वो इसी पर ना रहे कि मैं बाहर जाऊंगा, लोग मुझे पैसा देंगे तो लाकर बच्चों को खाना खिलाऊं। पहले बाइबल के ऊपर हाथ रखा जाता है, जब शादी की जाती है तो ये अहद होता है कि वो अपने घर का इंतजाम भी करने वाला हो, फिर खिदमत ली जाए। तो जो अगर हमारे पास अपने घर के वसाइल ही पूरे नहीं होते, घर का इंतजाम ही पूरा नहीं होता, तो फिर हम खिदमत क्यों करें? इसीलिए तो यीशु ने कहा तुम ठोकर खाते हो। किस बात से? हम खुदा के कलाम के बरक्स चलते हैं। अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, हाथ से मेहनत कर,
हसद ना कर। ये चीजें हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर होंगी तो फिर इसका मतलब है कि हम भटके हुए, हम खोए हुए हैं। ऐसी ख्वाहिशात को क्या करना है, अपने जिंदगी में से काटना है और दूसरों के लिए कुछ करना है। मसीहत का मतलब यह नहीं है कि मैं सिर्फ अपने लिए जीऊं, बल्कि दूसरों के लिए जीना चाहिए, दूसरों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। तो अब यहां पर हम देखेंगे, यूसुफ की कहानी सबको याद है, याद है ना? वो उस ख्वाहिश के आगे गिरा, वो खुदा का ममसू था। आपको पता है, खुदा से प्यार करने वाला था। उसने ख्वाब भी देखा था, बताया भी था, लेकिन उसके भाई उससे हासद थे। ये वखरा ही आ गया खाबा में। ये साढ़े तो हुक्म जताएगा। चन सूरज ते तारे सारे मेरे अगे झुके ने, चन सूरज मेरे की कर रहे ने, सजदा कर रहे ने। इवें गल है, देखा था। और खुदा का तरीकाकार देखिएगा, उसकी आंख साफ थी, उसके हाथ साफ थे। उसने ठोकर नहीं खाई, बल्कि ठोकर को क्या किया, उन चीजों को ठोकर मार दी है जो उसे खुदा से दूर कर सकती थी। उसने उस हर ख्वाहिश को रद्द कर दिया और खुदा ने उसे किस तरह फिर सरफराजी भी बख्शी। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको हवाले दे रहा हूं। जब खुदा मूसा को भेजता है मिस्र के अंदर, आपको पता है तो कितने दिन का सफर था? कितने दिन का सफर था? 40 दिन का था ना। 40 साल क्यों बन गए? गुड़ बढ़ाने की वजह। खुदा ने अजीब काम किए थे उनकी जिंदगियों के दरमियान। बड़े बड़े मौजज़ात, 10 आफतों का नाज़िल किया जाना, सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने बहरे कुलज़म में से जो है सफर किया था, बड़े बड़े मौजज़ात देखे थे, फिर भी वो खुदा के खिलाफ गुड़ बढ़ा रहे थे। कितने ख्याल से पीछे पुरानी जिंदगी ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਆ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ मूसा तो सानू इतने जंगल च लाया। वो तीतर बटेर खाने वाले थे, फरिश्तों की खुराक खाने वाले थे। तो आज आप कौन सी खुराक खा रहे हैं? कौन सी खा रहे हैं? कभी आपने सोचा इंसान सिर्फ रोटी से जीता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के, ये खुदा के मुंह की खुराक है जो आज आप नोश कर रहे हैं। क्यों? वो 40 दिन उनके लिए 40 साल इसीलिए बन गए थे क्योंकि उन्होंने बुढ़ बढ़ाना नहीं छोड़ा। लेकिन फिर दाखिल कितने हुए? सब 10 लाख पीछे एक। कितने? यशवा दे काल भी गए। पता चला कितने लोग थे जो मिस्र में से निकल के आए थे? पता है? याद है किसी को? चलो वो एक बाइबल पढ़ा करो। मैं कहता हूं बात, ये आंखें खुदा ने हमें इसीलिए दी है, ये हाथ हमें इसीलिए दी है। कितने थे? आपस में ना बताएं, मुझे भी बताएं, मैं भी सुनना चाहता हूं। वही तो मैं कह रहा हूं, बता भी रहा हूं, फिर भी आपको समझ नहीं आ रही। 10 लाख में से अगर 20 लाख में से 2 लोग ही शामिल हुए, यशवा और कालेब, पता चले इतना बड़ा जम्मे गफीर ते बंदे 2 दाखिल हो रहे ने कनान च। ठीक है, गाने का जेडे 20 साल के उत्ते ने सारे ही खत्म, जेडे इस तो थल्ले ने उन्होंने भी माफी। याद रखिएगा आप, ये जो हाथ उन्होंने किस लिए इस्तेमाल किए थे? गवाही लेकर आए थे। क्या था उनके हाथों के अंदर? क्या था? वहां से वो फल लेके आए थे, अंगूर के गुच्छे, सबूत के तौर पर। 2 आदमियों की गवाही कुछ और ही थी, 2 करते ही गवाही को जाहिर है। ये हाथ इसलिए खुदा ने दिए हैं ताकि आप दुश्मन के खिलाफ लड़ें,
ये हथियार उठाने के लिए हैं, ये बाइबल उठाने के लिए हैं, ये कलाम को इस्तेमाल करने के लिए हैं, ये खुदा के काम के जलाल के लिए है। ये पूरा बदन जो खुदा ने हमें दे रखा है उसके जलाल के लिए। हाथ थे तो वो वहां से गवाही के तौर पर वो चीज नहीं आई। अगर तेरा कहना हाथ तुझे क्या करे, ठोकर खिलाए, तो उसे क्या कर, सुतड़ा नहीं, ख्वाहिश को काट। जेड़ा हाथ खुदा ली काम नहीं कर सकता तो फिर ओदा फायदा ही कोई, फिर कट देना चाहिए। ये हाथ खुदा ने में इसलिए दी, ठीक है, उसके नाम के जलाल के लिए, ठीक है। अगर हम नहीं इस्तेमाल करते तो फिर इसका मतलब है ये हमारे लिए ठोकर का बायस। दो हाथ रखते हुए भी हम कहां पर चले जाए, जहन्नम के अंदर। कोई चाहता है जहन्नम में जाना? दो पैर रख दें, पैरों के बारे गल नहीं असी करते, सिर्फ हत्थों की करने ते अखा दे, दो बातों पर ही बस बात खत्म, ठीक है। दुनिया की चीजों को रद्द करें, दुनिया की चीजों को ठोकर मारनी। भाग्यदन के अंदर बलीस आया था ना, पता था ना, उधर रहता था, रहता था, तो रेफरेंस है, किसी को पता है? मैंने बहुत दफा बताया। क्या सबूत है आपके पास बलीस वहां पर रहता? तो सवाल है, कोट कीजिए, इसके 28 बाप याद रखें, उसमें वाजे लिखा हुआ है, तू बागे खुदा में रहा करता। इसमें बागे नहीं लिखा, तू बागे खुदा में रहा करता था। एक बदकद रखा था और वहां पर एक जिंदगी का भी था, ठीक है। इसके 28 बाप निकाल के देखेंगे तो आपको मिलेगा वो बागे खुदा में रहा करता था, जहां पर उसने वो चीजें औरत को दिखाई थी, और वो फिर फल जो उसने उन हाथों से तोड़ा है, जो खुदा के कलाम के लिए दिया गया था, जो उसके जलाल के लिए दिया गया था, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि यीशु मसीह के पास जब वो आता है तो वो पत्थर दिखाता है, ऐसी बात है, और कहता है फरमा ये पत्थर क्या बन जाए, बना सकता था, नहीं बनाई। फिर दुनिया की शान शौकत भी दिखाता है, बत्ती की झील 4 बाब के अंदर दिखाता है ना, कहता है ये सारा कुछ मेरे कब्जे में है, मैं देना चाहता हूं। बड़े बड़े लोग खाने की खातिर हथियार डाल देते हैं कि हमें काम ना करना पड़े, हमें सैलरी मिलेगी, हमें गाड़ी मिलेगी, हमें घर मिलेगा, सभी कुछ करना कुछ भी नहीं। ये चीजें हमारी गिरावट का बायस है, क्योंकि हमारा हाथ काम नहीं करना चाहता। मिल गया सबको कि तू बागे खुदा में, कौन था ये इब्लीस, और यदि खूबसूरती के बारे में भी बड़ा कुछ लिखा है। फिर अक्सर हम देखते हैं अगर किसी को ब्याह शादी पर बुला लेना, तो मैं तेन सदा दिता है, लेकिन तू तैयार हो क्यों है, ऐसे नहीं आता, पता लगे जे तू इंज आई तो लोग की सोचणगे, इनू तो कोई खुशी नहीं, पता चला। इसका मतलब है ये ख्वाहिश है। और खूबसूरती का बाप कौन है? इब्लीस। काइन की कुर्बानगाह के बारे में याद रखिए, जो उसने बनाया था पैदाइश की किताब के अंदर, कस्बा बड़ा खूबसूरत था, और वो खूबसूरती का बाप है, यहां पर भी लिखा हुआ है इसके 28 बाप के अंदर, ठीक है। लेकिन यहां पर हम गौर करेंगे कि किस तरह हमने इस हाथ की ख्वाहिश को खत्म करना है, करेंगे कि मोबाइल ही यूज करते रहो, ये सज्जे हथ ने सारी जड़ी यही चलाने रहना, बस और तो सानू काम कोई नहीं देना। अगर ठोकर है, ठोकर का बाइस लोगों ने रोटी लभे ना लभे, मोबाइल लभना चाहिए। अज का खुदा कौन बन गया? मोबाइल। रात सौन तक हाथ चलाने ही रहना, हाथ उथे ही रहना साढ़े। देना हाथ अगर तुझे ठोकर खिलाए तो कट फिर, ऐसी तस्वीरों को काट दे, ऐसी सोचों को काट दे, ऐसी फिल्मों को काट दे
ऐसे ड्रामों को काट दें जो आप देखते हैं, जिनसे आप यूज करते हैं, जिनसे आगे पीछे चलाते हैं। काटे, दो हाथ रखते हुए जहन्नम में ना चले जाए। मुझे फिक्र है, यीशु मसीह कहते हैं तुम इस बात से ठोकर खाते हैं, फिर आपस में बुड़ भी उड़ाते हो। ये वो बुड़ बढ़ा रहा, तुम वेखना मैं को तू वेख, एक दूजे ते इल्जाम लाई जाना। तेरे अपने अख दा की कर, वो तेनू वो नजर नहीं पिया हुंदा। तेरी अख अगर सही होएगी ते दूजे दी अख दा भी तिनका तेनू कढ सकेगा आराम दे नाल। मैनू आप नजर ना आते दूसरे को रहा, तेरी अख विचों मैं साफ कर दियां जेड़ी शायद तेरी अख, साडी अपनी अख सानू खुदा नजर ही नहीं आउंदा। आंदे ने तेरी वेखण वाली अख ही नहीं। खुदा मूसा नू नजर आया, कितने लोग थे, कितने शख्स नजर आए थे। उन्होंने कहा खुदावन मैं तेनू वेखना चाहना। ते खुदा दा जवाब की, वेख के इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। फिर भी लेकिन लिखा है एक शख्स की बाइक उसे नजर आई थी, बैक साइड सिर्फ, और दूसरी चीज नहीं। आज लोगों ने पता नहीं किन्ने किन्ने बनाई बेची, मुंडा लिख लिख तक चलिया। लोग वही तीन बनाते हैं, ग्रुपां च आके पढ़ लिया करो, पूरी तफसील दे नाल, अबरानी दे अंदर यूनानी दे अंदर हर चीज डिटेल के साथ लिखी होती, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके तसलीस इसमें नहीं है। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ, तेरी आंख अगर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल बाहर फेंक, काना होके जी। ते तेरा हाथ, ते हाथ चो गल है, अज मोबाइल है, हर जिथे टुर जाओ मोबाइल है, जिथे टुर जाओ मोबाइल है, जहां चले जाओ मोबाइल है। कोई सवाल बाइबल में से करके किसी से पूछ ले तो पता ही कौन क्या मसला हो। ये ठोकर खवाई, अच्छी चीजें भी है, मैसेज सुने, शेयर करें इस हाथ से, दूसरों तक फैलाएं। ये खुदा के जलाल के लिए, ये खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप खुदा के कलाम को अप्रिशिएट करें, लाइक करें, ठीक है, इसको फैलाएं इसलिए। लेकिन जे दूजियां चीज़ां तुसीं वेखदे रहोगे तो इसका मतलब है फिर तुहाडी अख ही सही। जदों अख ही नहीं सही तो फिर पूरा बदन ही तरी। गल है साडियां अखां ही नहीं सही, जो साडियां अखां अन्नियां ने तो नजर की आएगा, सानू की पता की हो रहा है। याद रखिए ये हाथ जो है ना खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। पता है एक दफा हैकल के अंदर एक शख्स आया था, उसका दाना हाथ सूखा हुआ था, यीशु मसीह ने उसे शिफा दी थी। तो बड़े सारे लोग उस दौर के जो फकी फरीसी थे उन्होंने बुरे बनाना शुरू कर दिया, ये देख सबक दे देना ऐसे काम कर। पता लगा दाना सुक्या सी, शिफा किन्ने दी? अगर अज किसी का हाथ सुक्या ना, मोबाइल चला चला के इधर उधर दी तस्वीरें ही वेख देख के, अज फिर यीशु मसीह मौजूद, यीशु मसीह मौजूद है। वो चाहता है जिस तरह उस सूखे हुए शख्स का हाथ दुरुस्त किया गया था, अगर इससे पहले आपका हाथ सूखा हुआ था, अबलीस के कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा था, तो खुदा आज ये चाहता है कि आज आपका हाथ दुरुस्त हो जाए। और वो दुरुस्त करने के लिए अपने खदाम को भेजता है ताकि वो उसका पैगाम उसके लोगों तक पहुंचाए। और ये कलाम है, अगर आप इसके बरक्स चलते हैं तो आप ठोकर खाते हैं। लेकिन खुदा ये चाहते हैं, मैंने सिर्फ दो चीजों के बारे में आपको बताया है आज, आंख के तलक से, ठीक है, और हाथ के तलक से, कि ये हाथ खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ये आंख जो है ये भी खुदा के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चीजें हम दुनिया की खाली देखते रहेंगे मोबाइल के ऊपर, ठीक है, तो एलसीडी के ऊपर, और हमें कोई एलईडी के ऊपर, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है हम अभी तक दुनिया के अंदर ही भटके हुए। ये हम हमारे लिए ठोकर का बाइस है। बड़े सारे लोगों को कलाम तो भी ठोकर लग जाती, यीशु मसीह तो ठोकर खा रहे, यीशु मसीह इसलिए आता है तुम इस बात से ठोकर खा, आपस में क्यों बुड़बुड़ा,
तो कहते तुम ये मेरे कत्ल की कोशिश में, क्या कौन तेरे कत्ल की कोशिश, ये सुनी तू क्या करी। तो खुदा ये चाहता है कि आज अगर आपके हाथ सूखे हुए थे तो खुदा चाहता है कि आज आपके हाथ दुरुस्त हो जाए। कितने लोगों के हाथ दुरुस्त है, जरा दोनों हाथ दिखाएं। खुदा दोनों हाथ देखना चाहता है, ऊपर करे हाथ, हाथ खुदा देखना चाहता है किसके लिए, दुनिया के कमा लेने पर। ये खुदा के नाम के जलाल के लिए। आदम ऐसे नहीं आते जब भी कहते हैं खुदा के जलाल के लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। तो ये हाथ इसलिए दिए गए ताकि दूसरों के लिए कुछ कर सके। पहले वो अपने आप के लिए कुछ करेंगे, अगर साढ़े हाथ ही सही नहीं है, असि खुद ही टुंडे तो किसी की भलाई की कर सके, किसी ने कुछ दे ही सकते हैं। दो हाथ होणगे तो पानी पे आ गया, फौरन पकड़ के दे। केड़े हाथ, तेरा दहना हाथ अगर तुझे ठोकर नहीं खाई। दिन का मतलब ही नूर, रोशनी से चलो तो ठोकर नहीं खाओ। तुसी हर उस चीज को ठोकर मारोगे जिस तरह यूसुफ ने ठोकर मारी। बेशक वो एक बड़े मीर तरीन शख्स के घर के अंदर था, उसने ठोकर मार दी, जेल को पसंद किया, चला गया ना। लेकिन उन्होंने दुनिया की चीजों को ठोकर मारी खुदा के कलाम की खातिर। हमने भी दुनिया की चीजों को ठोकर मारनी है, ठोकर खानी नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो जगह तेरे कदमों के लिए ठोकर का बायस है वहां से क्या कर, अपने कदमों को भी रोक। वहां जाने की जरूरत नहीं है। जो आपके आगे चरस रख देता है, जो आपके आगे फीम रख देता है, जो आपके आगे नसवार रख देता है, जो आपके आगे सिगरेट रख देता है, जो आपको जुए के अड्डे पर बैठा देता है, ये चीजें आपके लिए ठोकर का बायस। रोक अपने कदम, हटा ले। फिर अगर जेडे लोग आते पीछे भी जान की लोड़ नहीं, भाई जी हम की करिए, आ यसू भी असं इन्हों जितना छोड़, इन्हों इन्हों के कम्मा च रहन दो। खुदा ने कहा इनसे लागो, खुदा ने कहा नहीं इन्हों बचा मूसा, जमीन के थले टुर गए जेडे कलाम के खिलाफ खलोते हैं, मूसा के खिलाफ। छोड़ दे उनको, वही आएंगे जो खुदा के जलाल के लिए अपने हाथ इस्तेमाल। खुदा आप सबको बड़ी बरकत। आए दुआ।